3 सितंबर सन 2025 को इटली के शहर वीनिस में एक फिल्म रिलीज होती है। फिल्म के एक सीन में दिखाया जाता है कि एक फिलिस्तीनी फैमिली अपनी गाड़ी में गजा से निकलती है। इस गाड़ी में 7 अफराद बैठे हैं, जिनमें एक है 5 साल की छोटी सी बच्ची हिंद रजब। इसके साथ ही 2 इसके चची चचा हैं और 4 कजन्स हैं। ये गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है कि फेक स्टेट के सोल्जर्स इस गाड़ी पर फायर खोल देते हैं। फायरिंग की वजह से इस गाड़ी में बैठे लोग एक एक करके शहीद होने लगते हैं और आखिरकार सारे लोग शहीद हो जाते हैं। सिर्फ ये 5 साल की नन्ही सी बच्ची हिंद रजब अपने खानदान की लाशों के दरमियान जिंदा फंस जाती है और लाशों की ओट लेकर गोलियों से बचने की कोशिश करती है। वो सबको देख रही होती है कि टैंक्स उसके करीब आ रहे हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं और फेक स्टेट के सोल्जर्स जल्दी उसे शहीद कर देंगे। वो इन्हीं हालात में अपना चचा का मोबाइल फोन उठाती है और इंसानी तंजीम के कारकुनों को फोन लगाती है। हेलो, वो उन्हें मदद के लिए बुलाती है और दर्द भरी आवाज में कहती है कि टैंक्स मेरे करीब आ रहे हैं, मेरे चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं, मेरी मदद को पहुंचिए। شو اسمك انت؟ गजा में मौजूद इंसानी तंजीम के कारकुन इस नन्ही सी बच्ची की मदद के लिए एम्बुलेंस भेजते हैं, लेकिन फेक स्टेट के सोल्जर्स इस एम्बुलेंस पर भी फायर खोल देते हैं और इंसानी तंजीम के कारकुन भी शहीद हो जाते हैं। इस तरह इस 5 साल की बच्ची तक मदद पहुंचने की उम्मीद दम तोड़ लेती है। इसके बाद फेक स्टेट के सोल्जर्स इस 5 साल की बच्ची को भी They are shooting at a car with a little girl inside. Can you imagine that? So do something. ये फिल्मी सीन जरूर है, लेकिन ये फिल्म भी इस 5 साल की बच्ची हिंद रजब के साथ होने वाले हकीकी वाकये पर बनाई गई। 29 जनवरी सन 2024 को ये फिलिस्तीनी फैमिली महफूज मकाम पर पहुंचने के लिए सफर करती है, लेकिन रास्ते में फेक स्टेट के सोल्जर्स इस गाड़ी को घेर लेते हैं और एक ही वक्त में इस गाड़ी पर दर्जनों गोलियां बरसाते हैं। हालांकि उन्हें मालूम होता है कि इस गाड़ी में बैठे लोग मासूम और निहत्थे हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं। हिंद रजब के चचा चची गोलियों का निशाना बन जाते हैं और इस बच्ची के चारों कजन्स भी एक एक करके शहीद हो जाते हैं। इसराइली फोर्सेस गाड़ी पर गोलियां बरसा रही होती हैं। 5-6 साल की नन्ही बच्ची अपने चचा का मोबाइल फोन उठाती है और फिलिस्तीनी हिलाल अहमर की तंजीम को कॉल करके मदद के लिए बुलाती है। ये है वो गाड़ी जिस पर गोलियों के बेशुमार निशानात मौजूद हैं और इसी गाड़ी में हिंद अपनी चची चचा और कजन्स की लाशों के दरमियान खौफ और दहशत में फंसी हुई थी। और जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी वो 1 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू के आखिरी लम्हात हैं जो हिंद ने फिलिस्तीनी हिलाल अहमर के कारकुनों से की थी। और ये है वो एम्बुलेंस जिसमें हिंद को बचाने के लिए जाने वाला 2 इमदादी कारकुन भी शहीद कर दिए गए। जब ये वाकया दुनिया के सामने खुला तो फेक स्टेट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने किसी फिलिस्तीनी फैमिली को इस तरह शहीद किया। फेक स्टेट का बयान आता है कि उसके सोल्जर्स तो उस रात वहां थे ही नहीं, लेकिन सच को छुपाया जा सकता है, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन सच को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। अल जजीरा ने कई माह तक इस वाक़े पर तहकीक की और हिंद रजब फाउंडेशन के ताउन से आखिरकार उन अफराद की शनाख्त सामने आ गई जिन्होंने हिंद रजब और उसके खानदान पर गोलियां चलाई थीं। इनमें ब्रिगेडियर, बटालियन और कंपनी के कमांडर्स के अलावा टैंक्स के 22 एहलकार भी शामिल थे। इस सच्चे वाक़ये पर बनाई गई फिल्म का नाम है वॉइस ऑफ हिंद रजब। इस फिल्म में 5 साल की फिलिस्तीनी बच्ची की असल फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग इस्तेमाल की गई। ये फिल्म पहले इटली के शहर वीनिस में रिलीज़ हुई, फिर फ्रांस के फिल्मी इदारे यूनी फ्रांस ने इसे रिलीज़ किया। इसके बाद ट्यूनिस में रिलीज़ हुई, लेकिन फेक स्टेट ने इस वाक़ये को तस्लीम नहीं किया और अब जाकर इस वाक़ये के कोई 2-2.5 साल बाद फेक स्टेट को भी ये बात मानना पड़ी कि उस रात उन्होंने क्या किया था। लेकिन इस सब के बावजूद भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कोई खास कदम नहीं उठाया। शायद आज से निस्फ सदी पहले चे गवेरा ने सही कहा था कि ये बड़े बड़े इदारे सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ममालिक के मफादात की हिफाजत करने के लिए बनाए गए हैं।